नमस्कार। हम ये दूसरा पार्ट बना रहे हैं 6.2 का, कक्षा 10 यूनिट 6.2 त्रिभुज, चौथे क्वेश्चन से, क्योंकि वो एक वीडियो बेसिक बताने में ही लंबा हो गया था। प्रश्न आज देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ 3 तक हम इसमें पढ़ चुके थे। चौथा क्वेश्चन है आकृति में, ये आकृति दी हुई है, इसमें डी से लेके ई तक समांतर है AC। इस चिन्ह का मतलब होता है समांतर, AC। समांतर का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में अंतर सेम है, और अगर इनके एक का अंतर कोण देखोगे तो वो बराबर आएगा। तो आपको सिद्ध करना है कि B से लेके F और इस भुजा का अनुपात है FE, और ये अनुपात बराबर है BE/EC। ठीक है, हम पहले वाले वीडियो में देख चुके थे कि जब भी कोई दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात सेम होता है। अगर इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 3 है तो इधर 6 होगा, इधर 4 है तो इधर 8 होगा। अगर 2 का अनुपात है तो 2 से चलेंगे सारे के सारे। अगर इधर 3 है, जैसे 2 की जगह यहाँ 6 लिखा, तो फिर 3 का भी 9 आएगा और 4 का फिर 12 आएगा। इनके अनुपात बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं ये वाली भुजा A1 मानूँ और इसकी वाली A2 मानूँ, तो A1/A2 का जो भी अनुपात होगा, भाई यहाँ 1:2 है या 1:3 है, तो वही अनुपात होगा फिर अगली वाली का। इसको मैं B1 मान लेता हूँ, B2, और वही अनुपात होगा फिर C1 का C2 से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हमें ये सिद्ध करना है, और ये दिया हुआ है। आपको ये देखना है त्रिभुज DF, ये DE समांतर है AC के। अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं BCA तथा त्रिभुज BCA ये पूरा, और BED ये वाला, इन दोनों में ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में समांतर है। जब भुजाएं समांतर होती है तो हमने देखा था कि इनके अनुपात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये इन दोनों में अगर समांतर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, BE/BE, यानी ये वाली लाइन है EC, कि जो ही अनुपात BE/EC का होगा वही अनुपात BD/DA का होगा, BD/DA का होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अगर मैं इस त्रिभुज इसको देखूं, क्योंकि ये भी तो समांतर दी हुई है, DF ये वाली समांतर दी हुई है AE के। तो अब की बार मैं त्रिभुज में देखूंगा BE और A तथा त्रिभुज BFD में। ठीक है, अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं ध्यान से देखूं, या इस एक भी त्रिभुज को देख लो, चलो ठीक है, किसी एक को देख लो, BEA को देख लो, और इसमें आप सिर्फ BCA को देख लो, ये ना देखो तो भी चलेगा। BEA इस वाले त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा, ये वाली इस त्रिभुज को 2 टुकड़ों में बांट रही है, और ये समांतर है। तो हम लिख सकता हूँ कि BF/FE जितना होगा वही अनुपात BD/DA का होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि BF/FE का जो अनुपात होगा वही अनुपात इधर होगा, BD/DA का। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 में देख सकते हो कि BD/DA किसके बराबर है, BE/EC के। समीकरण 9 में भी दिख रहे हो कि BD/DA किसके बराबर है, BF/FE के। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों को भी बराबर लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा इधर BE/EC बराबर होगा BF/FE, और हमें यही सिद्ध करना है कि BE/EC का जो अनुपात है वही अनुपात होना चाहिए BF/FE का। इति सिद्धम।
इन प्रश्नों में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये सिद्ध किए हुए होते हैं, बस आपको ढूंढना होता है। ये एक तरह से पजल का काम करते हैं ये प्रश्न। जैसे इसमें देखेंगे कि आकृति डी, इस आकृति में डी समांतर है ओ क्यू के, यानी अगर मैं इस पी क्यू ओ त्रिभुज में देखूं, पी ओ क्यू त्रिभुज में देखूं, पी ओ क्यू में देखूं, तो इस ओ क्यू के समांतर है ई डी। तो इस त्रिभुज में ये वाली लाइन इस वाले त्रिभुज को दो टुकड़ों में काट रही है, एक तो पी ई बट्टा ई क्यू, पी ई बट्टा ई क्यू, ये बराबर होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि ये बराबर क्यों होता है। ये पी ई बट्टा ई क्यू का जो अनुपात होगा, मैं बोल रहा हूँ अनुपात, मान नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अनुपात, कि इनका जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दो टुकड़ों का होगा, क्योंकि ये वाली लाइन काट रही है। तो मैं लिख सकता हूँ पी डी बट्टा डी ओ, पी डी बट्टा डी ओ, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, क्योंकि डी एफ ये किसके समांतर दी हुई है, ओ आर के। तो मैं देखूंगा त्रिभुज नंबर पी ओ आर में, पी ओ आर में, पी ओ आर में देखने में मुझे पता चल रहा है कि इस ओ आर के समांतर डी एफ है, जो अनुपात इधर होगा वही अनुपात इधर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि पी डी बट्टा डी ओ होगा पी एफ बट्टा एफ आर के। तो मैं लिख लूँगा पी डी बट्टा डी ओ होगा पी एफ बट्टा एफ आर के। इस समीकरण में भी पी डी बट्टा डी ओ है, इसमें भी पी डी बट्टा डी ओ है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों ही बराबर हुए। तो मैं लिख सकता हूँ कि पी ई बट्टा ई क्यू का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा पी एफ बट्टा एफ आर। इस त्रिभुज में आपको ध्यान से देखने में पता चल रहा होगा कि पी एफ और ई क्यू का अनुपात अगर पी ई बट्टा ई क्यू का अनुपात अगर पी एफ और एफ आर के बराबर है, तो ये तभी संभव है जब ये ई एफ इस क्यू आर के समांतर हो। ये प्रमेय में पढ़ चुके हैं पहले कि अगर ये भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये लाइन समांतर होगी, तो ही ये भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, वरना ये अनुपात बराबर नहीं होगा। तो इस बिना पर, इस सबूत के सहारे मैं कह सकता हूँ कि इस त्रिभुज में देखने पे मुझे पता चल रहा है कि ये टुकड़ों का अनुपात इन टुकड़ों के अनुपात के बराबर है, और ये तभी संभव हो सकता है जब ये लाइन इन दोनों टुकड़ों को काटे। और कैसे काटे, इस नीचे वाली के समांतर होते हुए काटे। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई एफ कन्फर्म समांतर होगी क्यू आर की। ये प्रमेय हम पढ़ चुके हैं 6.1 और 6.2। 6.2 और 6.1 दोनों आपस में एक दूसरे की प्रतिवर्ती है कि ये जो बोलेगी उसकी उल्टी ये बोलेगी, ये जो बोलेगी उसकी उल्टी ये बोलेगी। इति सिद्धम, और ये सिद्ध करना था कि ई एफ और क्यू आर आपस में समांतर हो। सारे प्रश्न पजल के हैं। ये वाला देख लेते हैं। इसमें आकृति दी हुई है, आकृति में लिखा हुआ है कि क्रमशः है OP, O से P, फिर O से Q और फिर O से R। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु, अच्छा इनके ऊपर बिंदु स्थित है, कौन कौन से हैं, बिंदु A। अब पहले क्रमशः लिख दिया तो OP पे बिंदु आएगा A, फिर OQ पे आएगा B और OR पे आएगा C। तो OP पे देख लेते हैं, O से P कहाँ है A, और O से Q पे है B, और O से R पे है C। अच्छा इस प्रकार है, ये बिंदु इस प्रकार है, ऐसे नहीं कि एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। इस प्रकार है कि जो AB लाइन बन रही है A से B, वो इस PQ के समांतर है। अगर ये AB वाली लाइन इस PQ के समांतर है तो मुझे इस त्रिभुज में देखने की जरूरत पड़ रही है POQ में। तो मैं देखूंगा त्रिभुज POQ में, POQ में ये लाइन काट रही है, कैसे काट रही है, समांतर काट रही है। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, कन्फर्म है। तो मैं लिख सकता हूँ OA बट्टा AP कन्फर्म, इनका अनुपात बराबर होगा OB बट्टा BQ, और इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। आगे बोला है कि AC समांतर है PR के, AC समांतर है PR के। अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है, मुझे दिख रहा है ये वाली लाइन इस त्रिभुज को
काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है। तो फिर से मैं देखूंगा, कौन से त्रिभुज में देखूंगा, ओ पी आर में। अब की बार देखूंगा मैं त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में। ये लाइन इसको समांतर काट रही है, तो कन्फर्म है कि इन दोनों का अनुपात जितना होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए बट्टा ए पी बराबर होगा ओ सी बट्टा सी आर। तो ओ ए बट्टा ए पी बराबर होगा ओ सी बट्टा सी आर। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में बता रहा है कि ओ ए बट्टा ए पी का अनुपात यहाँ है। अगर मैं बोलूँ कि ये 1/2 है तो ये भी 1/2 है, क्योंकि बराबर है। अगर ये 1/2 है तो फिर ये भी 1/2 है, क्योंकि सेम ही तो नाम है। अगर ये 1/2 है तो फिर ये भी 1/2 है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 और 2 के हिसाब से, सबूत के हिसाब से, कि ओ बी बट्टा बी क्यू। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये अनुपात है, मान नहीं है। भले ही यहाँ 4 और 8 हो, भले ही यहाँ 2 और 4 हो, इसको काटोगे तो भी 1/2 आएगा, इसको काटोगे तो भी 1/2 आएगा। तो भुजाएं 4 सेमी की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, कितने की भी हो सकती है, लेकिन काटने पे 1/2 ही आएगा, या 1/3 आया, जो 1/5 है। जो अनुपात इधर आएगा वही अनुपात इधर आएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ओ सी बट्टा सी आर। अब इस त्रिभुज में देखो आप, ओ बी बट्टा बी क्यू, यानी ये वाला बट्टा ये वाला किसके बराबर बता रखा है, हमने सिद्ध कर दिया ओ सी बट्टा सी आर के। इन दोनों टुकड़ों को अनुपात हमने इन दोनों टुकड़ों के अनुपात के बराबर दिखाया। और ये अनुपात तभी बराबर होता है जब किसी त्रिभुज में कोई एक लाइन इन दोनों को काटे। और वो कैसे काटे, नीचे वाली के समांतर होते हुए काटे। अतः हमने ये सिद्ध किया। तो इस सबूत के सहारे हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो BC लाइन है ये QR के समांतर ही है। अगर नहीं है तो फिर ये अनुपात गलत है, और ये तो हमने सिद्ध किया कि ये तो सही है। अगर ये सही है तो फिर ये कन्फर्म है कि BC समांतर होगी QR के। ये तभी संभव है। और हमसे ये सिद्ध करने के लिए पूछा है कि BC समांतर QR है, सिद्ध करो। छोटा सा 2-2 मिनट के प्रश्न है ये सारे। आगे लिखा हुआ है कि प्रमेय 6.1 के अनुसार, इसको सिद्ध करवा रहा है, कोई बात नहीं, सिद्ध कर लेंगे। स्केल चांदा लाना पड़ेगा, ठीक है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज है कि एक भुजा है। ठीक है, पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। ये हम इधर एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज आप कैसा भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। त्रिभुज बना लिया, नाम लिख लिया मैंने ABC। आगे क्या बोला है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई सी भुजा, ये लो, ये भुजा मान ली, और ये भुजा मैंने 4 सेमी की मान ली, जिसका मध्य बिंदु यहाँ आ गया, और मैंने इसका नाम लिख लिया E, यानी AE बराबर है EB। ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई सी भुजा, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, मैं ये मान लेता हूँ, भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची जाती है। दूसरी ये वाली का मध्य बिंदु और दूसरी का ये। अब चाहे ये मानो चाहे ये मानो, अब इसके समांतर खींच लो या फिर इसके समांतर खींच लो। यानी अगर ये बिंदु माना, किसी एक भुजा का कोई मध्य बिंदु मान लिया, अब इस बिंदु से होते हुए एक समांतर लाइन खींचनी है, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, किसी भी बाकी दो, इससे समांतर तो आप खींच नहीं सकते क्योंकि ये तो इसके ऊपर ही आएगी। तो या तो इसके समांतर खींचो, तो इसके समांतर भी होनी चाहिए, यहाँ से भी गुजरे, तब तो लाइन होगी ऐसी। और ये बोले कि यहाँ से गुजरनी चाहिए, इसके समांतर हो, तब लाइन होगी ऐसी। अब दोनों में से कोई सी भी खींच सकते हो, मैं ऐसे खींच लेता हूँ। अगर आप ऐसे खींचोगे तो कन्फर्म आगे भी कहीं ना कहीं काटेगी। मैं इसको मान लेता हूँ F, इसका नाम दिया था मैंने E। अब क्या सिद्ध करना है, भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये तीसरी भुजा, इस भुजा के तो हमने समांतर खींची, इस भुजा का बिंदु लिया, और तीसरी भुजा फिर ये बच गई। अगर आप इस भुजा के समांतर खींचते हो तो इस भुजा के तो मध्य बिंदु और इसके समांतर। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है AF बराबर FC, कि ये दोनों बराबर हो जाए, कि तीसरी भुजा को भी वो समद्विभाजित करे। ये उसने दिया ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये दिया है, मैं इसमें ये देखूं, त्रिभुज ABC समांतर है। अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी रेखा के समांतर होती है तो हम इसको ये लिख सकते हैं
कि इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, कि ए ई बट्टा ई बी का जो मान आएगा, ए ई बट्टा ई बी का जो मान आएगा अनुपात में काटने के बाद, वही अनुपात ए एफ बट्टा एफ सी का आएगा। ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसने बोला समांतर ही खींचनी है, तो हम इसके समांतर ही खींच रहे हैं, और समांतर होने की वजह से ये दोनों अनुपात बराबर हो गए, तो ये लिख लिया। फिर उसने बोला है कि ये मध्य बिंदु है, तो मैं बोलूँगा कि भाई साहब मध्य बिंदु है तो ए ई और ई बी ये तो बराबर है, चाहे ए ई लिखो चाहे ई बी लिखो, तो इधर ए ई लिखा हुआ है, तो इस ई बी की जगह अगर मैं ए ई लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं इस ए ई की जगह ई बी लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखो आप, ये दोनों कटेंगे, बराबर है, तो कटेंगे तो इसका मान आ गया 1, ये बराबर है ए एफ बट्टा एफ सी के। एफ सी को अगर मैं इधर भेजूँ तो गुणा हो जाएगा, तो एफ सी को 1 से गुणा किया तो ये आया एफ सी बराबर ए एफ। अगर एफ सी और ए एफ दोनों बराबर है, अगर ये 2 सेमी की तो ये भी 2 सेमी की, तो ये तो तभी संभव है जब ये मध्य बिंदु हो, नहीं तो अगर 2.5 3.5 ये अलग अलग होना चाहिए, तो इतनी सिद्धम ये सिद्ध करना था। खत्म, छोटे छोटे प्रश्न है सारे। अगला देख लेते हैं। इसने बोला 6.2 का प्रयोग करना है, चलो ठीक है, वो उल्टी तो है इसकी। 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये लो, टाइम लगेगा थोड़ा सा, अब आगे निकाल सकते हो वीडियो को। ये इधर त्रिभुज बनाया, मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, टाइम जा रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया, मैंने नाम लिखा इसका ए बी सी। ठीक है, आगे क्या करना है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, किन्हीं भी दो भुजा, ये दो भुजा ये दो भुजा ये दो भुजा, ठीक है, मैं ये दोनों ले लेता हूँ, आप कोई सी भी ले सकते हो। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ, और इसका मध्य बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ। मैं इसको ले लेता हूँ ई, इसको ले लेता हूँ एफ, कि मध्य बिंदुओं को मिलाओ, ये मिला दिया। मिलाने वाली रेखा इन दोनों रेखाओं के तो मध्य बिंदु लिए हैं, तीसरी भुजा ये बची, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बाकी तीसरी बची रेखा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। ई एफ समांतर होती है बी सी के। अगर आप इन दोनों को लेते हो, अगर आप इस भुजा का मध्य बिंदु लेते हो तो भुजा आ जाएगी ऐसे, फिर आपको इन दोनों को समांतर सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप इनको मिलाते हो तो फिर इसको इसके समांतर सिद्ध करना पड़ेगा। मैं ये दोनों हटा देता हूँ, मुझे ई एफ बी सी के समांतर सिद्ध करनी है। बोला क्या है, ये दोनों मध्य बिंदु है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, क्योंकि तभी मध्य बिंदु है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि सर ए ई बराबर होगा ई बी के। चलो ठीक है, मानिए आपकी बात। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए ई, ये ई बी के गुणा में 1 लिखा और ई बी को इधर ले आया, तो ई बी ये किसके बराबर बचा, 1 के। भाई दोनों को मान बट्टे में दूंगा तो बराबर 1 बचेगा, इधर गुणा में 1 था। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी, ये दोनों भी बराबर दी हुई है, तो मैं लिखूंगा ए एफ बराबर है एफ सी के। सीधी सी बात है, दी उसने मध्य बिंदु है। मैं वैसे ही करूंगा, इधर 1 लिखूंगा और इस एफ सी को इधर ले आऊंगा, तो ए एफ बट्टा एफ सी, ये भी हो गया 1 के बराबर। अब इसका मान भी 1 के बराबर, इसका मान भी 1 के बराबर। दोनों समीकरणों को अगर मैं देखूं तो ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए ई बट्टा ई बी बराबर है ए एफ बट्टा एफ सी। अब फिर मैं चित्र में देखूंगा कि ए ई कहाँ है, ये रहा, और ई बी कहाँ है, ये रहा। इन दोनों का अनुपात किसके बराबर बता रहा है, ए एफ बट्टा एफ सी। ये लो, हो गई बात। भुजाओं का अनुपात तभी बराबर हो सकता है जब ये वाली भुजा इसके समांतर हो, यही तो पर में पड़ी है। तो ये हमने सिद्ध किया, तो इसके सबूत के सहारे हम बोलेंगे कि ये तभी संभव है जब ई एफ समांतर हो बी सी के, वरना तो ये गलत है, और ये गलत हो नहीं सकता क्योंकि ये तो हमने सिद्ध किया अभी। तो इसके सहारे हमने इसको सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। अगला देखेंगे, एक समलम चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो मैं समलम बना लेता हूँ। समलम में क्या होता है, कोई भी एक जोड़ा समांतर होता है, जोड़े 2-2 होते हैं। इधर खींचा, अब आगे करके देख लेना, थोड़ा सा लग सकता है इसमें। ठीक है, समलम का नाम है ए बी सी डी। अब अगर आप ए यहाँ लिखो और बी यहाँ लिखो तो फिर सी यहीं लिखना, वरना तो फिर पूरा ही गलत हो जाएगा चित्र बनाते समय। ए यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो, तो फिर सी यहीं लिखना। तो मैं लिख लेता हूँ ए बी सी डी। अगर ए यहाँ लिखते हो और बी यहाँ लिखते हो तो फिर सी यहीं लिखना।
ABCD ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो मैंने इसको लिख लिया ABCD क्रम है, चाहे तो इधर फेरी चलाओ चाहे इधर फेरी चलाओ, फेरी चलानी होती है। फेरी मतलब जो देते हैं भगवान, जिसमें AB और DC समांतर है, तभी मैंने AB यहाँ लिखा। अगर आपने A और B यहाँ लिख लिया ABCD, तब तो फिर इसकी बात गलत हो जाएगी कि AB और CD दोनों समांतर नहीं रहेगी। तो मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, मैंने लिखा AB समांतर है CD, ठीक है। तथा इसके विकर्ण, अब विकर्ण क्या होता है, जो आमने सामने बिंदुओं को मिलाने पे आसन बिंदुओं को नहीं मिलाते। ये बिंदु है, इसका आसन ये है, इसका आसन ये है, इसको इससे नहीं मिलाएंगे, इसको इससे नहीं मिलाएंगे। इसके जितने भी सम्मुख है, भले ही एक यहाँ हो, भले ही एक यहाँ हो, भले ही एक यहाँ हो, सम्मुख बिंदुओं से मिलाने पर बनी रेखा को विकर्ण कहते हैं। सम्मुख बिंदुओं को मिलाने पर बनी रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो ये तो विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण इधर हो गया, ये हो गया, ठीक है। और बोला है कि ये दोनों विकर्ण आपस में O पर काटते हैं। ये लोग काट दिया। आपको ये सिद्ध करना है AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। AO का अनुपात BO के अनुपात के बराबर और CO का अनुपात DO के अनुपात के बराबर। देखने पर तो दिख ही रहा है, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में सारे दिखते ही हैं, सही दिखते हैं। करें कैसे? आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ एक काल्पनिक रेखा खींचनी है ऐसे, ठीक है। और ये काल्पनिक रेखा आपको इसके समांतर होती हुई खींचनी है, DC के। खींच सकते हैं, हमारी कोई मना नहीं कर सकता कि EF हमने DC के समांतर होते हुए एक लाइन खींची है। आप इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे ही मैंने इस भुजा के ये समांतर खींची, अब आप त्रिभुज इसमें देखो ADC में, ADC में ये भुजा दिख रही है, ये भुजा दिख रही है, दोनों समांतर है। तो कन्फर्म है कि ये दोनों और ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि AE बट्टा ED अनुपात, भुजाएं नहीं, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा AO बट्टा OC। प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कोई भुजा के समांतर कोई खींचे तो बाकी दो रेखाओं के समान अनुपात में काटती है। अब आप त्रिभुज इसमें देखो D, अच्छा एक मिनट, एक चीज और, अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है, उसने दी है, तो क्या ये भुजा इसके समांतर नहीं होगी? समांतर का मतलब होता है जैसे ये दो लाइनें, इनके बीच में 2 सेमी हो तो यहाँ भी 2 सेमी ही होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए, तभी तो हम समांतर बोलते हैं। एक अन्य रेखा है जो इसके समांतर है, समांतर होने का मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो क्या ऊपर वाली और नीचे वाली के बीच में समान अनुपात होगा? इधर 2 और 3 5 सेमी का, इधर भी 5 सेमी का, ये भी दोनों समांतर ही चलेगी। अगर कोई रेखा किसी एक रेखा के समांतर है और वो रेखा किसी और के समांतर है तो ये तीनों ही आपस में समांतर होती है, ये कन्फर्म पता है। तो ये वाली इसके भी समांतर होगी। अगर ये वाली इसके समांतर है, इस रेखा के ये समांतर है, तो अब आपको ये देखना है DAB, ये भुजा त्रिभुज DAB, DAB ये भुजा दिख रही है, ये दोनों समांतर है, तो कन्फर्म है कि ये दोनों टुकड़े इन दोनों टुकड़ों के बराबर होगा, कन्फर्म होगा। तो मैं लिख सकता हूं AE बट्टा ED, AE बट्टा ED कन्फर्म बराबर होगा BO बट्टा OC के, क्योंकि ये वाली लाइन इसके समांतर है, BO बट्टा OD, इसको मैंने दे दिया 2 नंबर। AE बट्टा ED ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 है, और ये 1/2 तो ये भी 1/2, फिर ये भी 1/2, ये दोनों आपस में बराबर। तो 1 और 2 से मैं कह सकता हूँ कि सर AO OC बराबर होगी BO बट्टा OD के। सीधे क्या करना है, AO बट्टा BO, AO के बट्टे में BO आना चाहिए। तो ये देखो ऊपर बैठा है, गुणा में बैठा है, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो AO बट्टा इसको तो इधर लाएंगे, अब ये इधर आएगा तो फिर OC को इधर भेज दो, ये तो पक्षांतर कर ही सकते हैं। ये लो इति सिद्धम, ये तो सिद्ध करना था। DO लिखो चाहे OD लिखो एक ही बात है, और CO लिखो चाहे OC लिखो एक ही बात, इति सिद्धम। अब आपका इसका उल्टा भी पूछ सकता है, ये दे दे और समांतर पूछ ले, जैसे शायद अगले प्रश्न में है। यहाँ लिखा हुआ एक चतुर्भुज है ABCD के विकर्ण परस्पर O पर काटते हैं, ठीक है। तो पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। अब चतुर्भुज बोला उसने, समलंब नहीं बोला है।
पिछले वाले में समलंब बोला था तो हमें पता चल गया था कि ए बी और सी डी समांतर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसने चतुर्भुज बोला है, तो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप समलंब ही बनाओ, मैं तो आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि ये समलंब ही होगा। ठीक है, नाम लिख लिया मैंने ए बी सी डी। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमसे शायद ये समलंब ही सिद्ध करवा रहा था। कोई सी भी एक भुजा इसको हम समांतर दिखाते ये समलंब हो जाएगा। इसके विकर्ण, वही विकर्ण, ये लो विकर्ण, ये वाले विकर्ण काट रहे हैं आपस में ऊपर। ठीक है, ओ पे कटा दिया। दिया क्या है कि सर ए ओ बट्टा बी ओ बराबर है सी ओ बट्टा डी ओ के। ठीक है सर, बराबर है, तो काम में लेंगे कहीं ना कहीं इसको। वही काम करेंगे वापस कि एक समांतर रेखा खींची मैंने, यहां एक रेखा खींची और ये वाली रेखा इसके समांतर खींची, ये वाली रेखा इसके समांतर खींची। अब आप ये यहां ये मत सोच लेना कि अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है, क्योंकि ये हमें पिछले प्रश्न में दिया था, यहां दिया नहीं है। तो आप ये कनेक्शन मत बैठा देना कि सर ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये दोनों आपस में कन्फर्म नहीं। यहाँ हमारे पास सबूत नहीं है, हम सिर्फ इस लाइन को या तो इसके समांतर खींच सकते हैं या इसके समांतर खींच सकते हैं। खींचने का मतलब ये नहीं कि ये दोनों आपस में समांतर हो गई, हमें इन दोनों को समांतर सिद्ध करना है। ए बी समांतर डी सी सिद्ध करना है। पहले मैंने इसको इसके समांतर खींचा, तो अब आपको देखना है कि ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये टुकड़े इन टुकड़ों के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि सर ए डी बट्टा, यहाँ लिख लेता हूँ ई और यहाँ लिख लेता हूँ ओ, तो है ही, ठीक है, ओ लिख लिया। तो ये हो गया ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा ए ओ बट्टा ओ सी के। समीकरण नंबर दे दिया 1, ए ओ बट्टा ओ सी के। ठीक, फिर हम देखते हैं ऊपर वाले त्रिभुज में कि सर ये भुजा इसके समांतर खींची, ये वाली भुजा इसके समांतर गई। चलो इसको छोड़ो एक बार, ये देखो आप ए ई बट्टा ई डी ए ओ बट्टा ओ सी के बराबर है। यहां ये दिया हुआ था, हमें ए ओ बट्टा ओ सी चाहिए, इसमें ए ओ बट्टा ओ सी नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप इस सी ओ को बट्टे में लाओगे तो आपको दिखेगा कि ए ओ बट्टा सी ओ बराबर होगा बी ओ बट्टा डी ओ के। ठीक है, हम ए ओ बट्टा ओ सी की जगह ये लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने ए ई बट्टा ई डी के बराबर में बी ओ बट्टा डी ओ लिखा, ए ई बट्टा ई डी के बराबर में बी ओ बट्टा डी ओ लिखा, तो लिखते ही मुझे पता चल गया कि सर ये अनुपात तो तभी बराबर हो सकते हैं जब ये वाली लाइन इसके समांतर हो। ये दोनों अनुपात तभी संभव है जब ये वाली लाइन इसके समांतर हो, ई ओ समांतर हो ए बी के, तभी ये ऐसा हो सकता है। और ये हमने मदद ली है इसकी, जो दिया हुआ था इसकी मदद से निकाला। इसका मतलब ये तो सही है और ये सही है तो फिर ये भी सही है। अब अगर ई ओ ए बी के समांतर हमने सिद्ध कर दिया और हमने खींची क्या थी, उपपत्ति क्या थी हमारी, कि हम खुद खींच रहे हैं कि ई ओ समांतर डी सी। अब ई ओ डी सी के समांतर तो हमने खींची और ई ओ ए बी के समांतर हमने सिद्ध कर दी, तो डी सी और ए बी अपने आप ही सिद्ध होगी। जब दो लाइनें आपस में समांतर होती है और तीसरी के समांतर होती है तो तीनों ही समांतर होती है, तो ए बी समांतर होगी डी सी। अगर ए बी और डी सी समांतर हो गई तो ये कन्फर्म समलंब चतुर्भुज हो गया, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा समांतर भुजाओं का होता है। बस इतना सा था। थैंक यू।